सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं संक्षिप्त चिन्ह। यहाँ पर मैंने थोड़े से संक्षिप्त चिन्ह लिए हैं जिसको आप लोगों को ट्रिक से याद रखना है ताकि वो लंबे टाइम तक हमें याद रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले है किस, किसे या किसी। तो इस तरह का तीनों के लिए हमें सिर्फ एक ही लिखना है इस तरीके से। ठीक है, ये लाइन पर लगाया है, मैं थोड़ा ऊपर लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को ईजिली दिखे। तो यहाँ पर ये लाइन पर ही आएगा, ये कि क और ये स, तो ये कस बन जाएगा। लेकिन बेसिकली जो है वो इन तीनों को रिप्रेजेंट करेगा, किस, किसे और किसी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट है सभ्य। तो सभ्य के लिए हमें भ लगाना है और स के साथ, स भ के साथ ही लगाना है। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर सभ्य के लिए क्या है, स और भ, और ये आएगा लाइन से ऊपर। तो इसको लाइन से ऊपर लिखना है। ये कैसे याद रखेंगे, देखिए सभ्य मतलब होता है डिसेंट। तो जो डिसेंट लोग होते हैं उनको सम्मान देने के लिए या रिस्पेक्टफुली हम उनको आप या जी करके ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए रिस्पेक्ट देने के लिए हम उनको लाइन से ऊपर रखेंगे। उसके बाद है कार्य। तो कार्य में आप लोग देख सकते हैं पहला साउंड आ रहा है, इसलिए यहाँ पर सिंपल ही कार्य को इस तरीके से लिख लेंगे, क और र को मिक्स करके। नेक्स्ट है तरह। तो अब तरह में भी देखिए कोई साउंड नहीं है, इसलिए उसको हमने सिंपल लाइन पे लिख लेना है, त और र को। तो त र, ह जो है वो साइलेंट है, इसलिए त र तरह। ओके, नेक्स्ट है, अब यहाँ पर ये तीन है, मजबूरी, बगैर और बिल्कुल या फिर बल्कि। ये दोनों का सेम है। अब इनको किस तरीके से लिखेंगे, देखिए मजबूरी के लिए हमें ज बनाना है र के साथ इस तरीके से, बगैर के लिए हमें इस तरीके से, और बिल्कुल के लिए हमें इस तरीके से। अब इसमें हुआ क्या है, यहाँ पर देखिए बिल्कुल जो है वो ब से बनाया गया है और ल से बनाया गया है, ब और ल से। ठीक है, और तीसरा साउंड है, इसलिए आप लोगों को याद रखना है बिल्कुल। मजबूरी जो है वो ज से बनाया गया है, ज और र से। ठीक है, ब से नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें मजबूरी में इस तरीके से है। बगैर जो है वो ब और र से बनाया गया है, इसलिए वो लाइन पर रहेगा और ब और र से रहेगा। देखिए अब इनको याद कैसे रखेंगे हम। सबसे पहले है बिल्कुल। तो बिल्कुल के लिए हमें ब और ल याद रखना है, और आपको पता है जब तीसरा साउंड होता है तो वो लाइन को कट करके आता है, लाइन के नीचे आता है। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल के लिए हमें ब ई ल, ये इस तरीके से बन जाएगा बिल, क्योंकि यहाँ पर तीसरा साउंड है। तो तीसरे साउंड के लिए हमने उसको लाइन के कट करके लिखा है और साथ में ल लिखा है, तो बिल से आपको याद आ जाएगा बिल्कुल। तो ये वाला सिंपल है। अब बचते हैं ये दोनों। ठीक है, तो इसमें क्या है, मजबूरी। अब मजबूरी क्या है, ये हमारी लाइफ समझ लेते हैं, और ये क्या है, मजबूरी जो है आती जाती रहती है। ठीक है, ऊपर नीचे अप डाउन आते रहते हैं लाइफ में, तो इससे आप लोग मजबूरी समझ सकते हैं। और मजबूरी में आप लोगों को याद रखना है कि ज के साथ र भी लगाना है, मजबूरी। ओके, अब यहाँ पर क्या है, बगैर। बगैर में क्या करना है, ये जो लाइन है ये हम अपने पेरेंट्स समझ लेते हैं, और यहाँ पर हम बगैर का ब और र लगा देते हैं। तो क्या समझना है कि पेरेंट्स के बिना हम लोग नहीं रह सकते हैं, बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए हमें उनके हमेशा साथ रहना है, पास में रहना है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। कुछ डाउट रहता है आप लोग कमेंट में कर सकते हैं, या फिर आप लोग हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।